जय माता दी आप सबको। तो अभी कल परसों से नवरात्रि शुरू होने वाला, ये सुबह का समय का है। ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा हो जाती है मेरी। और तुलसी जी की दीपक हमें उस टाइम जलाना चाहिए जब उजाला होने वाला हो। उस समय हमें दीपक सुबह और शाम दोनों समय हमें तुलसी जी में दीपदान ज़रूर करना चाहिए। इससे तुलसी जी का दीप जलाने से ये होता है कि अखंड सौभाग्य हमारा बना रहता है, आगे प्रभु की मर्ज़ी। तो दोपहर का समय आज मैंने शनिवार था तो आज सोची कि आज क्या, तो आज मैं वेजिटेबल्स वगैरह डाल करके आज भोग प्रसाद मैंने यही दलिया का बना दिया। दलिया आज बना, तो दलिया बनाने के बाद फिर मैं माँ के प्रसाद वगैरह में तैयार करने लगी, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट वगैरह है सब करके तैयार करके कट करके रख देती हूँ, तैयार करके डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो अपना पूरा नवरात्रि 9 दिन मेरा चलते रहता है, क्योंकि जो भी फ्रूट वगैरह है वो तो लगेगा, लेकिन पंचमेवे के जो भोग हैं वो मैं एक ही बार डब्बे में भर के रख देती हूँ और उसी में से दोनों सुबह और शाम अपना भोग लगते रहता है। तो माँ का पहला दिन चलिए हम जान लेते हैं कि माँ का क्या क्या भोग है 9 दिन का। तो प्रथम शैलपुत्री माँ है तो प्रथम दिन लगेगा घी का। दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी माँ, तो शक्कर का भोग लगाना है। तीसरा चंद्रघंटा, तो दूध का भोग लगेगा। कुष्मांडा, चौथा दिन कुष्मांडा का माँ का रूप है तो उसी दिन मालपुआ का भोग लगेगा। स्कंद माता केला लगेगा 5वें दिन। छठा दिन माँ कत्यानी शहद लगेगा। 7वां कालरात्रि गुड़ का भोग लगाना है। 8वां महागौरी नारियल का भोग लगाना, और 9वां तो सिद्धात्री है तिल का भोग लगाना है। तो माँ को ये 9 दिन हम ऐसे ही भोग, फ्रूट वगैरह तो जो भी रहेगा, लेकिन जो उनका भोग है स्पेशल वो भोग हम ज़रूर माँ के लिए रखेंगे, क्योंकि माँ के लिए हमें यही 9 दिन मौका मिला है अपनी माँ को प्रसन्न करके ठाकुर जी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में हमें उन्हें पाना है। तो जैसे गोपी वृंदावन की जो गोपियाँ थीं, गोपियाँ भी माँ कात्यायनी देवी का ही पूजा की थी, तो कृष्ण को प्राप्त की थी। तो हम सबको सुबह और शाम अपनी मैया का पूजा सेवा करना है। कात्यायनी देवी कौन है? योग माया ही तो सब हैं, वही रूप है। तो आज तो खिचड़ी का भोग लगाई दही के साथ, और चटनी पापड़ अच्छा लगता है, और ऊपर से घी डाल करके और उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो हम सबको माँ कात्यायनी देवी को, माँ का वही रूप है, तो हम सबको अपने कृष्ण के लिए माँ के चरणों में अनुराग व प्रीति बनी रहे। माँ से डेली हमें यही प्रार्थना करना है कि ठाकुर जी से। तो ड्राई फ्रूट जो भी मैं धो करके यूज करती हूँ, देखिए इसमें कितना गंदा पानी हो चुका है, और यही हम जब बिना धोए इसे हम यूज करेंगे तो देखिए ये हमारे अंदर ही जाएगा ना। तो ऐसे ही मैं सारा ड्राई फ्रूट को मैं पूरा धो करके फिर अच्छे से कपड़े में साफ़ कर ली। साफ़ करने के बाद फिर मैं उसको छोटा छोटा कट करके डब्बे में भर के तैयार करके रख देती हूँ, ताकि अब 9 दिन के नवरात्रि में अलग रहेगा, फिर ये सब करो तो और भी कुछ तो ये रहता है। और 9 दिन के नवरात्रि में ये है कि कोई भी आप मंत्र कीजिए, चाहे कोई भी पाठ कीजिए, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे देवी सप्तशती दुर्गा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मंत्र हो, वो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है 9 दिन। तो 9 दिन हमें मंत्र जाप जरूर करना। अगर आपका गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र से आप कीजिए, अगर नहीं तो माँ दुर्गा का मंत्र होगा, वो मंत्र आप डेली माँ का चंदन के माले से डेली करना है। अगर गुरु मंत्र है तो चंदन की माला से, नहीं तो तुलसी का माला से, जो आपका गुरु मंत्र मिला है उसे आप किया कीजिए डेली। इसमें 9 दिन में कुछ भी हम अनुष्ठान करते हो तो सिद्ध हो जाता है। तो इसीलिए 9 दिन के नवरात्रि में हमें ये सब चीज़ें कर लेना चाहिए। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब हमें ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और
आप सबको पसंद आई तो राधे राधे लिख देना। तो ऐसे ही मैं अपना घी अभी ही एक दिन पहले तैयार करके रख दूँगी, नहीं तो फिर उस दिन टाइम थोड़ा कम मिलता है। और जो जाई होगा वो जाई को हम एक दिन पहले, जैसे कल है तो कल रात को गर्म पानी में करके और फिर फूलने के लिए उसको रात भर रख दीजिए। रख देने के बाद फिर क्या होगा कि वो अच्छा से मतलब उग जाएगा जाई। अब ये मैं स्टील डब्बे में इन सब को रख दूँगी। घी वगैरह जो भी है सब मैं अपना ऐसे ही तैयार करके रख देती हूँ। और ये तो मतलब डेली का है मेरा दिनचर्या। ऐसे ही मैं हमेशा के लिए अपने मंदिर में प्रसाद बना करके रख देती हूँ। कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ा अपना प्रसाद निकाले, अपने सेवा में हमने ले लिया काम। तो ऐसे मैं करती हूँ ऐसे ही। तो ऐसे हमें टाइम की बचत होती है और जो टाइम हमें बचेगा और हम दूसरे कामों में अपने वो टाइम को ले सकते हैं। तो हम ऐसे पहले से तैयार करके रख देते हैं। अब हवन के लिए आप लकड़ी वगैरह मंगा लीजिए और उपला है तो उपला से कर लीजिए। 9 दिन तो 9 होगा ही हवन वगैरह। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना आप सब।